हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, जिसकी परीक्षा आपको 8 फरवरी इस दिन रविवार को प्रस्तावित है। आज इस क्लास में हम आपको जो है कि हिंदी के 30 प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। यदि आप भी जो है सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस हिंदी के 30 प्रश्नों का टेस्ट आप दे सकते हैं और देख सकते हैं कि हिंदी के 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए विदाउट डिले जो है टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और क्लास का पहला प्रश्न रहा टेस्ट का फर्स्ट नंबर का, पूछा गया है कि भाषा सीखने की सबसे स्वाभाविक विधि कौन सी है। भाषा सीखने की सबसे स्वाभाविक विधि कौन सी है। पहला ऑप्शन है व्याकरण विधि, दूसरा ऑप्शन है अनुवाद विधि, तीसरा ऑप्शन है श्रवण वाचन विधि और चौथा ऑप्शन है नियम विधि। आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर इस क्लास को देख पा रहे हैं आप तो आप एक रफ पेन लेकर के जरूर बैठे और हमारे बताने से पहले आप आंसर सोच लें इसका सही आंसर क्या हो सकता है। यही टेस्ट का आपका तरीका होगा। अगर आपका प्रश्न सही होगा तो टिक कर लीजिएगा कॉपी पे, गलत होगा तो क्रॉस हो जाए कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रवण वाचन विधि। यही भाषा सीखने की सबसे स्वाभाविक विधि आपकी श्रवण वाचन विधि आपकी होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके पास दूसरा प्रश्न आज की क्लास का टेस्ट का। तो हिंदी के शिक्षण विधि में आपकी कितनी पकड़ है पता चलेगा इस टेस्ट से। यहाँ पे है आपका बालक सर्वप्रथम कौन सा कौशल सीखता है। लेखन कौशल, पठन कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल। जल्दी से आप लोग सोच लें इसका आंसर क्या हो सकता है। बालक सर्वप्रथम कौन सा कौशल सीखता है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा श्रवण कौशल। श्रवण का मतलब ये हो जाएगा, मतलब होता है आपका सुनना होता है। क्या होता है? सुनना। जो आपका कौशल होता है ये चार होता है, ठीक है। पहला आपका होता है सुनना। अगर बच्चा सुनना सीख जाता है तो फिर बोलना, बोलने के बाद पढ़ना, लिखना। ये चार कौशल होते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो उसमें जो सबसे पहला जो कौशल होता है बच्चा सीखता है वो श्रवण कौशल, सुनना सीखता है। चलिए विदाउट डिले ये रहा आपके पास तीसरा प्रश्न क्लास का टेस्ट का। भाषा शिक्षण में सुनना का क्या महत्व है। भाषा शिक्षण में सुनना का क्या महत्व है। पहला ऑप्शन है सबसे कम महत्व है, माध्यमिक है, आधारभूत है या अनावश्यक है। बेहतरीन क्वेश्चन हम इस क्लास में लेकर के आए हैं। सही आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आधारभूत, यानी कि भाषा शिक्षण में सुनने का क्या महत्व है, ये आपका जो है आधारभूत इसका महत्व होता है सुनने का। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चौथा प्रश्न आपके पास है, हम आपको बता दें 30 प्रश्न का टेस्ट है। देखते हैं कितने प्रश्न इस क्लास से सही कर पाते हैं आप, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि सीटेट के अनुसार भाषा का उद्देश्य है। सीटेट के अनुसार भाषा का उद्देश्य है नियम रटना, संवाद क्षमता विकसित करना, केवल लिखना, परीक्षा पास करना। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। जल्दी से आप लोग सोच लें इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीटेट के अनुसार जो भाषा का मेन उद्देश्य होता है उस होता है संवाद क्षमता का विकसित करना। ठीक है, संवाद क्षमता विकसित करना मतलब जो है बालकों का आपस में बातचीत करना, कोऑपरेट करना, तभी तो भाषा का विकास होगा। ठीक है, जब बातचीत नहीं करेंगे तो भाषा का विकास कहां से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेस्ट का ये पांचवा प्रश्न आपके पास है, कौन सा कौशल उत्पादक मीन्स प्रोडक्टिव है। कौन सा कौशल इसमें से उत्पादक मीन्स प्रोडक्टिव है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है श्रवण है, पठन है, लेखन है, सुनना है। आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। कौन सा कौशल इसमें से उत्पादक है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स हो जाएगा लेखन कौशल जो होता है ये आपका उत्पादक मीन्स प्रोडक्टिव होता है। यही आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है, लेखन और यहाँ पे बोलना। ठीक है, ये दोनों जो कौशल हैं आपके ये उत्पादक है या अभिव्यक्तात्मक कौशल है। इसमें क्या होता है, चीजें आप व्यक्त करते हैं। जब कोई चीज लिखते हैं तो चीजें एक्सप्रेस होती हैं, व्यक्त होती हैं, बोलते हैं तो भी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न,
आपके पास ये टेस्ट का 6वां प्रश्न है कि समग्र भाषा दृष्टिकोण में किस पर बल है? समग्र भाषा दृष्टिकोण में किस पर बल है? पहला ऑप्शन है व्याकरण पर, दूसरा ऑप्शन है शब्दार्थ पर, तीसरा ऑप्शन है अर्थ व संदर्भ पे, चौथा ऑप्शन है वर्तनी में। जल्दी से फटाफट आंसर बताएं। 6वां प्रश्न टेस्ट का आपके सामने है। इसका आंसर आप सोच लें मन में क्या हो सकता है। समग्र भाषा दृष्टिकोण में किस पर बल है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ व संदर्भ में। नेक्स्ट प्रश्न है टेस्ट का, ये रहा आपके पास 7वां प्रश्न। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि बच्चों में भाषा त्रुटियां बताती हैं, यानी बच्चों में जो भाषा त्रुटियां होती हैं, जो भाषा संबंधी गलतियां होती हैं, ये बताती हैं। पहला ऑप्शन है कि वे असफल हैं, वे सीख रहे हैं, शिक्षक कमजोर है, अभ्यास नहीं है। जल्दी से आप लोग सोच लें इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी वे सीख रहे हैं। जब बालक सीखेंगे तभी तो गलतियां होंगी। तो इसका मतलब यही होता है कि भाषा में जो त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, ये तभी होती हैं जब बालक कोई न कोई नई चीज सीख रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके पास टेस्ट का 8वां प्रश्न। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की भूमिका होती है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की भूमिका होती है। पहला है अंतिम स्रोत, दूसरा ऑप्शन है एक साधन, सबसे महत्वपूर्ण, अनावश्यक। जल्दी से आप लोग सोचें इसका आंसर क्या हो सकता है, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं। तो भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक होता है, जो किताबें होती हैं, इसकी जो भूमिका होती है एक साधन के रूप में होती है। कैसे होती है? एक साधन के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद कराना, भाव बोध विकसित करना, प्रश्न हल कराना, व्याकरण सिखाना। आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, यानी कि कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाव बोध विकसित कराना। भावबोध विकसित कराना ही जो है आपका कविता शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास 10वां प्रश्न। भाषा में मूल्यांकन होना चाहिए केवल लिखित, निरंतर और समग्र, वार्षिक या मौखिक। आप लोग बताइएगा भाषा में मूल्यांकन होना चाहिए। जैसे आप एक भाषा के टीचर हैं, एक शिक्षक हैं, बच्चों का उनका असेसमेंट करना है, उनका मूल्यांकन करना है, तो क्या केवल लिखित परीक्षा से होना चाहिए, निरंतर और समग्र होना चाहिए, कि वार्षिक होना चाहिए, कि मौखिक होना चाहिए? सही आंसर इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निरंतर होना चाहिए और समग्र होना चाहिए। इसीलिए बच्चों का अगर असेसमेंट करना है तो साप्ताहिक करना चाहिए, वार्षिक करना चाहिए, ऐसा नहीं है मंथली करना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखे होंगे बच्चों का जब असेसमेंट होता है इसीलिए साप्ताहिक टेस्ट भी बच्चों का लिया जाता है, वार्षिक परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है। ठीक है, यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए टेस्ट का अगला प्रश्न ये रहा आपके पास, पठन का सही क्रम है मौन सस्वर, सस्वर मौन, कोई क्रम नहीं, यहाँ पे दोनों साथ। आप लोग बताएं क्या सही आंसर हो सकता है। पठन का सही क्रम क्या है? सही आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सस्वर मौन। ये पठन का सही क्रम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 12 नंबर का प्रश्न। देखिए हम आपका समय कम लेंगे, ये हम आपसे टेस्ट ले रहे हैं और देखना चाहते हैं कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। ये आपके पास कॉपी पेन होगी, आप अपना असेसमेंट जरूर करिएगा कितने प्रश्न आप सही करते हैं। प्रश्न है 12 नंबर का कि बच्चों में शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है। बच्चों में शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है शब्दार्थ लिखवाना, संवाद व कहानी, प्रश्नोत्तर, गृह कार्य। आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवाद व कहानी। जैसे बच्चों में अगर आपको शब्द भंडार बढ़ाना है तो बच्चों को जो है आप संवाद करके, खूब सारी बातें करके, कोऑपरेट करके, जैसे बच्चों से बात करिए, संवाद करिए, बातचीत करिए और कहानी सुनाएंगे तो बच्चों का जो शब्दकोश खुद बढ़ जाएगा अपने आप। या उनको शब्दार्थ लिखवा करके नहीं याद करवा सकते, प्रश्नोत्तर प्रश्न पूछ करके उत्तर ऐसे भी नहीं हो सकता, गृह कार्य दे करके ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट आपका है संवाद व कहानी के माध्यम से बच्चों का आपका जो है शब्द भंडार सर्वोत्तम हो सकता है। ये तरीका सबसे बेस्ट है। अगला प्रश्न है टेस्ट का 13 नंबर का प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में खेलों का उपयोग
समय की बर्बादी है, प्रभावी है, अनावश्यक है, कठिन है। आप लोग बताइएगा भाषा शिक्षण में जो खेलों का उपयोग है ये क्या है? समय की बर्बादी है, प्रभावी है, अनावश्यक है, कठिन है। तो हमेशा आपको एक पॉजिटिव आंसर सेलेक्ट करना है। भाषा शिक्षण में जो खेलों का उपयोग होता है ये बहुत ही ज्यादा प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, कौन सी विधि बाल केंद्रित है? व्याख्यान है, परियोजना विधि है, नियम विधि है, व्याकरण विधि है। आप लोग आंसर बताएंगे। सही से आंसर इसका सोच लें क्या हो सकता है। कौन सी विधि जो है बाल केंद्रित है? आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका परियोजना विधि। जो परियोजना विधि आपकी होती है ये बाल केंद्रित होती है। इसमें क्या होता है परियोजना विधि में? जो बालक होता है खुद कार्य करके अनुभव से सीखता है अपने, ठीक है। बच्चा खुद इस चीज में इन्वॉल्व होता है परियोजना विधि में, खुद काम करता है, कर करके जो है सीखता है, अनुभव करता है, तो उसे परियोजना विधि कहेंगे। और यह जो है बाल केंद्रित विधि होती है, परियोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 15 नंबर का प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में त्रुटि सुधार तुरंत करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए, दंड दे करके, या नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि जब भाषा शिक्षण में जो त्रुटि सुधार जो गलतियां होती हैं उसका जो सुधार है कैसे करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए या धीरे धीरे करना चाहिए या दंड देकर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धीरे धीरे करना चाहिए। 15 प्रश्न आपके फिनिश हो गए टेस्ट के। बाकी अभी भी 15 प्रश्न आपके बचे हुए हैं, ठीक है। देखते हैं कितने प्रश्न आज इस क्लास से सही करते हैं। लीजिए आपके पास ये रहा 16 नंबर का प्रश्न हिंदी का। सुनने का कौशल विकसित होता है बोलने से, अभ्यास से, व्याकरण से, लेखन से। फटाफट आप आंसर सोच लें। अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो क्या आंसर हो सकता है? 16 नंबर का प्रश्न आप सही बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं? ये बताइए कि सुनने का जो कौशल है विकसित होता है, किससे विकसित होता है? तो अभ्यास से। किससे? अभ्यास से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टेस्ट का अगला प्रश्न 17 नंबर का। भाषा शिक्षण में मातृभाषा का प्रयोग हानिकारक है, सहायक है, निषिद्ध है, अनावश्यक है? देखिए इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। भाषा शिक्षण में मातृभाषा का उपयोग प्रयोग क्या है? देखिए एक चीज हम आपको बता दें, सीटेट के प्रश्नों का आंसर देते समय आपको एक क्लू बता दे रहे हैं। हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर ही सिलेक्ट करना है, नेगेटिव ऑप्शन आपको हटा देना है। इस तरह से आप 10 से 20 प्रश्न डेफिनेटली अपने एग्जाम में सही कर ले जाएंगे। अगर ये आइडिया आपके मन में आ गया तो क्या? हमेशा पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए भाषा शिक्षण में मातृभाषा का प्रयोग हानिकारक है, नेगेटिव ऑप्शन। मान लीजिए इसका उत्तर हमें नहीं पता था, निश्चित है ये भी नहीं, अनावश्यक ये भी नहीं, पॉजिटिव ऑप्शन बी हो जाएगा, सहायक है, हेल्पफुल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, इसका आंसर बताएंगे। मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य है डर पैदा करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, गलतियां पकड़ना, अंक देना। आप लोग बताइएगा मौखिक अभिव्यक्ति का जो उद्देश्य होता है ये क्या होता है? अ, चार ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से आंसर सोच लें। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्वास बढ़ाना। ये मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य। मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है? जैसे आप समझिए, जब आप शिक्षक बालकों को पढ़ाता है तो जब उनसे बातचीत करता है, कोई मौखिक प्रश्न पूछता ओरली, तो जब बच्चे बताते हैं तो उनके अंदर का जो विश्वास है, आत्मविश्वास, वो बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे आप बच्चों को प्रश्न बोले, उन्होंने लिख करके दिखाया तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप फेस टू फेस पूछेंगे तो जब बच्चा सामने से, कोई आपने प्रश्न पूछा उसने मौखिक रूप से बता दिया, तो उसका वहां पे आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। तो यही होता है इसका उद्देश्य, मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य आत्मविश्वास बढ़ाना होता है। चलिए टेस्ट का अगला प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न है। भाषा सीखने में सामाजिक परिवेश प्रभावहीन है, महत्वपूर्ण है, बाधक है, सीमित है? हमने आपको कहा ना हमेशा आपको एक पॉजिटिव आंसर ही सिलेक्ट करना है। भाषा सीखने में जो सामाजिक परिवेश है आपका, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए प्रभावहीन है, नेगेटिव ऑप्शन नहीं होगा, बाधक है, नेगेटिव ऑप्शन नहीं होगा, सीमित है, नेगेटिव ऑप्शन नहीं होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है 20 नंबर का, इसका आंसर बताना है। व्याकरण सिखाने का सही तरीका है नियम पहले, उदाहरण से, परिभाषा से, रटवाना। आप लोग बताइएगा अगर बच्चों को व्याकरण सिखाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? नियम पहले सिखाएंगे कि पहले उदाहरण देंगे, पहले परिभाषा रटाएंगे, या रटवाएंगे उस चीज को? सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों को सबसे ज्यादा पहले उदाहरण से, उदाहरण के माध्यम से पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेटर उनको समझ में आएगा, बच्चे का उसमें रुचि भी आएगी, इंटरेस्ट भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का 21 नंबर का ये रहा कि भाषा शिक्षण का मूल आधार है
भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या है? पाठ्यक्रम है, बालक है, शिक्षक है, परीक्षा है। जल्दी से आप लोग आंसर सोच लें, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? भाषा शिक्षण का मूल आधार है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालक। अच्छा ये बताइए कि अगर भाषा शिक्षण का मूल आधार बालक ही होगा, क्यों? इसलिए क्योंकि बालक ही नहीं रहेगा तो भाषा शिक्षण कहाँ से होगा? सब कुछ तो बालक ही है, विद्यालय बालक से ही संबंधित है। बालक नहीं रहे तो विद्यालय कोई मतलब नहीं है, बालक न रहे तो शिक्षक का कोई मतलब नहीं, बालक न रहे तो पुस्तक का कोई भी मतलब नहीं, पाठ्य पुस्तक का है। तो बालक नहीं रहेगा तो भाषा शिक्षण का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बालक इंपॉर्टेंट है भाई, आपके लिए इसका मूल आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेस्ट का आपके पास 22 नंबर का प्रश्न है, कहानी शिक्षण से विकसित होता है। जब बच्चों को आप कहानी टीच करते हैं, कहानी पढ़ाते हैं, तो उनसे क्या विकसित होता है? पहला ऑप्शन, केवल श्रवण कौशल, केवल सुनने का जो कौशल है वो विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, लेखन कौशल का, व्याकरण का। सही आंसर आप सोच लें क्या हो सकता है? 22 नंबर का प्रश्न है टेस्ट का। ठीक है, जल्दी से फटाफट इसका आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कल्पना शक्ति। जब बच्चों को आप कहानी पढ़ाते हैं, कहानी सिखाते हैं, तो इससे उनके जो है कल्पना शक्ति का विकास होता है, क्रिएटिविटी थिंकिंग वो कर पाते हैं। टेस्ट का अगला प्रश्न 23 का ये रहा आपके पास, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य है, जब बच्चों का आप मूल्यांकन करते हैं, यानी मूल्यांकन कई तरीके से किया जाता है। ठीक है, पहले देख लेते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य वर्गीकरण, सुधार, दंड या तुलना। आप लोग जल्दी से आंसर सोच लें, इसका क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुधार। ऐसा क्यों है? जब आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो कई तरीके से आप करते हैं। ठीक है, मौखिक तरीके से भी कर सकते हैं, लिखित तरीके से भी कर सकते हैं। मौखिक तरीकों में क्या होता है, बच्चे का आप साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं, वार्षिक टेस्ट लेते हैं, अर्धवार्षिक टेस्ट लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों का टेस्ट लेकर के उनका असेसमेंट किया जाता है। इससे बच्चे को अंदर ये पता चलता है कि बच्चे के अंदर कितना सुधार हुआ है, कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कितनी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो यही होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है सुधार, इंप्रूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर का, भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग है। भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग है। देखे होंगे पुस्तकों में, जो भाषा की पुस्तक होती है उसमें चित्र बनाए गए रहते हैं, तो उसका जो प्रयोग है क्या होता है? क्या भ्रम पैदा करता है, या रुचि बढ़ाता है, समय नष्ट करता है, कठिन बनाता है? नेगेटिव ऑप्शन नहीं होगा, कठिन बनाता है, समय नष्ट करता है, भ्रम पैदा करता है, ये नहीं होगा। सही आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंटरेस्ट बढ़ाता है बच्चों को उसमें। ठीक है, जो चित्र होते हैं, फिगर्स होते हैं, बच्चे उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस चीज की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और सीख भी पाते हैं। अगला प्रश्न है 25 टेस्ट का, कि भाषा में सीखने की गति, जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, उसमें सीखने की जो गति है सभी की समान होती है, सभी बालकों की व्यक्तिगत होती है, बहुत तेज होती है, बहुत धीमी होती है। सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से सोच लें आंसर क्या हो सकता है। भाषा में जो सीखने की गति होती है आपकी व्यक्तिगत होती है, पर्सनल होती है, हर बच्चे की अलग अलग होती है। बहुत धीमी नहीं, बहुत तेज नहीं, और सभी की समान नहीं। कैसे होनी चाहिए? पर्सनल। सभी बालकों की जो सीखने की गति है भाषा में, वो अलग अलग होती है। ठीक है, व्यक्तिगत होती है, उसी को बोलेंगे पर्सनल। टेस्ट का अगला प्रश्न 26 नंबर का प्रश्न है। 4 प्रश्न और बचे हुए हैं आपके पास। पढ़ते समय अनुमान लगाना कहलाता है। पढ़ते समय अनुमान लगाना कहलाता है स्क्रैनिंग, स्किमिंग, प्रिडिक्शन, रीडिंग। आप लोग बताएं क्या हो जाएगा सही आंसर? तो पढ़ते समय जो अनुमान लगाना है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन। राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब ये होता है, इंग्लिश का वर्ड है अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना। चलिए टेस्ट का अगला प्रश्न आपके पास है 27 नंबर का, लेखन से पहले आवश्यक है। लेखन से पहले यानी लिखने से पहले क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है विषय समझ, सुंदर लिखावट, गति या नियम। जल्दी से आप लोग इसका आंसर सोच लें क्या हो सकता है? राइट आंसर है हमारा लेखन से पहले आवश्यक है। तो देखिए, लिखने से पहले आपको उस विषय का समझ होना चाहिए। जब समझ ही नहीं रहेगा तो लिखेंगे क्या? कुछ भी नहीं लिख सकते। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषय समझ होनी चाहिए तभी तो लिखेंगे। जैसे हिंदी आपको लिखना है, तो अगर अक्षरों का, वर्णों का, शब्दों का ज्ञान नहीं रहेगा, वहां के प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो लिखेंगे क्या? नहीं लिख सकते। तो उस विषय की आपके अंदर समझ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास 28 नंबर का प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में संवाद विधि शिक्षक केंद्रित होती है, बाल केंद्रित, नियम केंद्रित या परीक्षा केंद्रित? आप लोग जल्दी से सोच लें इसका आंसर क्या हो सकता है। यानी भाषा शिक्षण में जो संवाद विधि होती है, ये आपकी बाल केंद्रित विधि होती है। क्या होती है? बाल केंद्रित विधि होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और टेस्ट का सेकेंड लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न और है।
सीटेट में भाषा का फोकस होता है। सीटेट में भाषा का फोकस होता है साहित्य पर, शिक्षण प्रक्रिया पर, इतिहास पर, कवि पर। आप लोग बताइएगा। भाषा सीटेट में भाषा का फोकस होता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण प्रक्रिया में, लर्निंग प्रोसेस में जो है सीटेट में भाषा का फोकस होता है। और टेस्ट का ये रहा अंतिम प्रश्न, 30 नंबर का प्रश्न। और देखते हैं इस प्रश्न को आप सही कर पाते हैं, सही करके क्लास से जाते हैं कि नहीं। सही प्रश्न हमारा है यहाँ पे कि भाषा शिक्षक की भूमिका होती है आदेश देने की, मार्गदर्शक, परीक्षक या निर्णायक। अगर आप एक भाषा के टीचर हैं, सपोज दैट हिंदी के टीचर हैं, तो आपकी क्या भूमिका होगी? क्या आप आदेश देने की, मार्गदर्शक की, परीक्षक की या निर्णायक की? सही आंसर आप जल्दी से सोच लें क्या हो सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका मार्गदर्शक की, गाइडेंस की, मतलब आप गाइड करेंगे बच्चों को। तो ये आज हमने आपको हिंदी की 30 प्रश्नों का एक टेस्ट कराया। इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्नों का हमने टेस्ट कराया था। इसके बाद की क्लास में फिर हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं हिंदी के 30 प्रश्नों का टेस्ट। तो हमारे हर क्लास में हिंदी के 30 प्रश्न, सीडीपी के 30 प्रश्न, बाल विकास के 30 प्रश्न, या कि जो है आपकी एसएसटी के 60 प्रश्नों का टेस्ट, तो हम आपके लिए टेस्ट लेकर के आते हैं और देखते हैं कि कितनी अच्छी तैयारी अभी तक आप लोगों ने सेटेट के लिए की है और इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। और अगर आप लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो डेली आपको जो है, डेली रोज आपको जो है कि शाम को 8 बजे हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और वहां पे आपको लाइव टेस्ट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम आपको कह रहे हैं आंसर आप सोच लीजिए, वहां पे आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप आंसर बता सकते हैं। लोग हमारे लाइव टेस्ट से जुड़ भी रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया बताते भी हैं, ठीक है। और वहां पे हम इसी तरीके से प्रश्न लाते हैं और आपसे पहले आंसर पूछते हैं और देखते हैं कितने सटीक और सही आंसर आप बता पाते हैं। तो डेली शाम को 8 बजे डेली आपको लाइव क्लास मिलती है। टेस्ट सीडीपी का होता है या एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है। और अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया क्लास देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 30 प्रश्नों के टेस्ट के साथ हिंदी के। फिर बाय नेक्स्ट, बाय बाय।